हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बताऊंगी आपको सिंपल ब्लाउज की सिलाई बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले आपको इस तरीके से नीचे की पट्टी को पलट लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर डिजाइन है पट्टी में, तो हम थोड़ी सी ही इसको पलटेंगे। अगर सादा ब्लाउज होता, डिजाइन नहीं होती, तो हम ज़्यादा पलटते और तुरपाई करते। तो ये 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे पीछे प्लेट का। ये हमारे दोनों तरफ निशान लग गए हैं, तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है और आधी इंच पर सिलाई को लगा देना है। तो सिंपल ब्लाउज बनाना बहुत आसान होता है। तो ये हमने दोनों प्लेटें डाल ली हैं, तो इसी तरीके से आपको भी दोनों प्लेटों को बना लेना है। तो हमारा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है, बस पाइपिंग भर बननी है उसमें। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो अब हम प्लेटों के निशान लगाएंगे आगे। अभी दोनों तरफ निशान को रख करके पलट लेंगे, तो दोनों तरफ निशान हमारे लग जाते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी पर सिलाई लगा लेंगे, आधा इंच से भी कम। तो यहाँ पर आधा इंच पर ही लगाएंगे हम। तो प्लेटें अपने हिसाब से डालनी होती हैं, जिस साइज का ब्लाउज हो उसी तरीके से प्लेटों को डालना पड़ता है। तो ये हमारा 32 इंच का ब्लाउज है। तो हम इसी तरीके से दोनों तरफ प्लेटों को डाल लेंगे। तो सिंपल ब्लाउज बहुत जल्दी बन जाता है। अस्तर वाले ब्लाउज में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें अस्तर भी जोड़ना होता है। तो इस तरीके से देख लेंगे हम, दोनों बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो प्लेट से सही करें। तो हम नीचे की पट्टी जोड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ की हम इसी तरीके से पट्टियों को जोड़ लेंगे और एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी दिखे। और एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो वो कट कर लेंगे। तो एक सिलाई हम इस तरीके से नीचे से लगा देंगे। आप चाहे तो पहले लगा दें या फिर बाद में लगा लें। तो हमने बाद में लगाई है। तो आपको प्लेटें सही से डालना होता है। प्लेटें सही हैं तो फिटिंग भी अच्छी आती है। तो अब इस तरीके से देख लेंगे रख करके और सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों पल्ले बराबर रहें। तो आपको भी इसी तरीके से देख लेना है।
तो हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। तो हम पट्टी काटेंगे पाइपिंग के लिए, क्योंकि हमें इसी में आई हुक के लिए पट्टी भी काटनी है। तो पहले हम पाइपिंग के लिए पट्टियाँ काट लेंगे, जिससे कि उसी में निकल आए हमारी आई हुक की पट्टी। तो अभी थोड़ी थोड़ी कपड़े को हम रखे हैं, उसमें हम आई हुक की पट्टी निकालेंगे। तो अब पट्टियाँ इस तरीके से जोड़ें, इस तरीके से हम पट्टियाँ जोड़ लेंगे। फिर हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। पट्टियाँ आपको इस तरीके से जोड़नी है और तिरछा कपड़ा रख कर के ही पट्टियों को कट करना है। तो ये हमने जोड़ ली है पट्टी। आपको इस तरीके से खोल करके और दबा देना है, जिससे कि तो ये हमारा हो जाएगा रेडी। तो अब हम इसी थोड़ा सा हमारा कपड़ा जो बच गया है, तो उसी में भी हम आई हुक की पट्टी निकालेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी है, जो कि 4 इंच पर हम रखेंगे और कट कर देंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी है। तो अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे हम, और इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। आई हुक की पट्टी लगाना बहुत आसान है, बस आपने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है डबल, और ये हमारी पट्टी भी रेडी हो जाएगी। तो हमने पट्टी भी लगा ली है आई वाली। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से डबल रखेंगे। 3 इंच पर ये पट्टी है हमारी। तो आप चाहे तो नाप के काट लें, लेकिन मुझे अंदाज़ा है तो मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो एक सिलाई लगा लें और एक सिलाई ऊपर से लगा दें, और फिर इसको पलट देंगे। तो हमारी हुक वाली पट्टी भी रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम पल्ले को दोनों रखेंगे, बराबर कट कर लेंगे। थोड़ी छोटा बड़ा हो जाता है सिलाई करते समय, तो हम इनको जॉइंट करेंगे। तो हमें इनमें डोरी नहीं लगानी है इस ब्लाउज़ में, तो हम इसको आधा इंच नीचे की तरफ झुका कर ही सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो आप तिरछी सिलाई लगा दीजिए गले की तरफ, तो कंधे नहीं गिरेंगे और मुड्डे नहीं उतरेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो हम दोनों पल्ले कट कर लेंगे बराबर से। सिलाई करते समय छोटे बड़े हो जाते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से बराबर से कट कर लेने हैं, और दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो हमारा कपड़ा कम है बाजू की तरफ, तो हम इसमें बाजू को फिटिंग करके ही जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा कम है। अगर आपका भी कपड़ा कम हो तो आप इसी तरीके से जॉइंट कर लें। तो हमने दोनों बाजू में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कट करेंगे आधा इंच, जो आगे की तरफ झोल आती है ना वो नहीं आएगी। तो आधा इंच हम आगे की तरफ कट कर लेंगे। पल्लों को हम एक सीधा एक उल्टा रखेंगे, तभी दोनों तरफ हमारे पल्ले बैठेंगे। अगर आपने सीधे सीधे रख दे तो वो नहीं आएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपको एक सीधा एक उल्टा रखना है अपनी तरफ। तो ये हो गए हमारे, दोनों को एक सा कर लेना है, क्योंकि यहाँ फिटिंग होती है, बराबर होना चाहिए। तो हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 8 इंच है हमारी, यहाँ पर नीचे 7 इंच है। तो आपकी जो भी हो आप इसी तरीके से फिटिंग लगा लें। तो हम इस तरफ भी इसी तरीके से पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इसमें। अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा होता तो हम सीधी सिलाई लगाते, बाद में फिटिंग करते। फिटिंग है 7, लेकिन हमारा कपड़ा कम है तो हम इसी तरीके से यहाँ पर बाजू को जॉइंट करेंगे। तो हम सिलाई लगा लेंगे। तो आधा इंच यहाँ पर कट कर देंगे, जिससे कि आसानी हो हमें बाजू जोड़ने में। तो हम यहाँ पर कपड़े को कट कर लेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर बराबर अब इसको रखेंगे। और हमें आगे का जो हमने कट किया था ना, झोल आ रही थी, तो अब वो झोल नहीं आएगी। तो ये नहीं हमारा इस तरफ का है। तो फ्रेंड पीछे क्या है, बड़ा पल्ला तरीके से आगे सिलाई सिखाते हैं और बताते हैं, जिससे कि आप घर बैठे सिलाई सीख सकें। तो हर तरीके से बराबर सिलाई लगाएं, कम हो तो इस तरीके से करें। तो आप वीडियो पूरी देखा कीजिए अगर सिलाई सीखना चाहते हैं। तो हमने फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई डाल ली है और हमारी बाजू रेडी हो गई है। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो आप भी इस तरीके से घर बैठे ब्लाउज बना सकते हैं, इस तरीके से जॉइंट में जॉइंट। अगर आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, सिलाई को लगा देंगे, वो भी आप घर बैठे काम शुरू कर दें। अपना काम है, आप चाहे तो डबल सिलाई लगा लें या फिर सिंगल सिलाई। हमने एक ही सिलाई लगाई है। घर के काम के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। और कपड़े को ध्यान रखना है, पाइपिंग को जोड़ेंगे तो हमारी फिटिंग लगाते जाना है। तो यहाँ पर तिरछे कपड़े को कटिंग करेंगे हम पाइपिंग के लिए, हमने पहले ही बता दिया। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं इस तरीके से, वीडियो को जरूर आप चाहे सिंगल भी रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब हमने डबल रखा है, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द ही आए। अगर कपड़ा कम है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं। तो अगली वीडियो आएगी तो मैं सिंगल कपड़े पर भी आपको पाइपिंग बताऊंगी कि फिटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम आप कमेंट लगा लेंगे कि आपको कटिंग सीखनी है या ब्लाउज सिलाई सीखनी है एक्स्ट्रा कपड़े पर। जो भी आपको सीखना है कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसको सिलाई खोल लेंगे। अब हमारा बराबर हो गया है। तो इसी तरीके से हम इस तरफ भी फिटिंग करेंगे पहले और सिलाई लगाएंगे। तो अब इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपका कपड़ा इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको खोल करके और एक सिलाई आपको ऊपर से चला देनी है। तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है।
क्योंकि ये कपड़ा उसी में चप जाता है। तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको सिलाई लगाते जाना है। पहले आप एक सिलाई इस तरीके से ज़रूर लगा लें। तो हमने लगा ली है। नहीं तो क्या है ना, जो नीचे का कपड़ा होता है ना माए खिसक जाता है। तो आपको इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये कपड़ा ऊपर की साइड होना चाहिए, जो कि पाइपिंग में चपना चाहिए नीचे। तो हमने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह कपड़ा हो जो काट लें। अब इस तरीके से बहुत आसानी हो जाएगी। तो बस आपको सिलाई लगाते जाना है बराबर कपड़े को बिठा के। तो फ्रेंड, ब्लाउज बनाना बहुत आसान है। आप चाहे तो घर बैठे अपना काम सीख सकती हैं और घर बैठे कर सकती हैं। घर के काम के साथ साथ पैसे कमाने का भी मौका मिल सकता है। तो आप सिलाई ज़रूर सीखें अगर फ्री हैं तो। मैं घर में भी बहुत सारे काम कर लेती हूँ और सिलाई भी कर लेती हूँ।